हेलो गाइस। तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको मेरी बनाई हुई सिंप्लीफाइड आरआरजी चार्ट एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा और एंड में आपको ये प्रोवाइड भी करूंगा। जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने अपनी वेबसाइट है जो आरआरजी चार्ट्स की, वो खोली हुई है और यहाँ पर सिक्योरिटीज़ में निफ्टी आईआईटी सेक्टर और निफ्टी बैंक सेक्टर यहाँ पर ऐड किया हुआ है। जो हमारा बेंचमार्क है वो निफ्टी 50 इंडेक्स सेट हुआ हुआ है। हमारी जो टेल लेंथ है वो 4 सेलेक्ट हुई हुई है। जो डाटा पीरियड है वो आप देख सकते हो कि क्या क्या हुआ हुआ है। तो आप इसमें जो टेबल है, मतलब कि आर एस रेशियो और आर एस मोमेंटम के बीच में होता है ना ये चार्ट, तो आप वो भी देख सकते हो कि क्या है। तो ना ये जो आर एस जी चार्ट्स हैं ये सिंप्लीफाइड वर्जन है आर एस जी चार्ट्स का। जो ऑफिशियल चार्ट्स हैं, जे डे के आर एस जी चार्ट्स होते हैं, उनका फॉर्मूला जो है वो इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये प्रॉपर एक तरीके से सिंप्लीफाइड वर्जन है उसका। ये बेसिकली करता क्या है आरआरसी चार्ट्स। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि आरआरसी चार्ट्स है क्या चीज़। तो आरआरसी चार्ट्स में अभी स्टॉक है या फिर जो भी इंडेक्स है वो हम जो मार्केट की परफॉर्मेंस है, जैसे हमने बेंचमार्क निफ्टी 50 सेलेक्ट किया हुआ है तो उसके रिलेटिव चेक करता है। जैसे कि हमारा अगर निफ्टी आईटी सेक्टर 10% ऊपर है और निफ्टी जो हमारा बैंक सेक्टर है वो 5% ऊपर है, पर जो हमारी निफ्टी 50 है, जो हमारा मार्केट है, वो 8% ऊपर है, तो हम कहेंगे कि जो निफ्टी आईटी है वो आउट परफॉर्म कर रहा है और जो निफ्टी बैंक है वो अंडर परफॉर्म कर रहा है। ये हम हेल्प करता है कि हम सेक्टर रोटेशन की जो हमारी स्ट्रेटजी है उसके ऊपर काम कर सके, पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कर सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये मैं आपको ना कोड प्रोवाइड करूंगा, उसमें एक फंक्शन होगा कैलकुलेट प्राइस रिलेटिव का, आप वो देख सकते हो। तो उसमें अगर तो वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो जो सेक्टर है वो आउट परफॉर्म कर रहा है, लेस देन 1 है तो वो अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो आरएसजी चार्ट में बेसिकली 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं: लीडिंग, लैगिंग, वीकनिंग एंड इम्प्रूविंग। जो लीडिंग सेक होता है, जो लीडिंग क्वाड्रेंट होता है, क्वाड्रेंट का मतलब कि ये जो 4 में से एक पार्ट, इसमें जो लीडिंग क्वाड्रेंट होता है वहाँ पर जो ट्रेंड है वो स्ट्रॉन्ग होता है और जो मोमेंटम है एक्सेलरेट कर रहा होता है। तो यहाँ पे कुछ एक्शंस लिखे हुए हैं उसके लिए, तो वो आप देख सकते हैं। आपको बेसिकली पता ही होगा कि वीकनिंग में क्या होता है कि जो अभी भी स्ट्रॉन्ग जो स्टॉक है वो स्ट्रॉन्ग है पर मोमेंटम फेड हो रहा है। जो लैगिंग में है वो ट्रेंड भी वीक है और मोमेंटम भी नेगेटिव है। जो इम्प्रूविंग में है वो जो स्टॉक है वो तो वीक है पर जो ट्रेंड है वो मोमेंटम गेन कर रहा है। तो ऐसे आप अपनी स्ट्रेटजीज को यूज बना सकते हैं इसके हिसाब से, इसको विजुअलाइज देख के। द पावर ऑफ टेल, बेसिकली ना इसमें एक फंक्शन होता है टेल सेलेक्ट करने का। ये देखो टेल मैं बड़ा कर आ सकता हूँ। तो जब मैं आर आर जी चार्ट करूँगा फिर से, तो ये है ना जो ये टेल है एक निफ्टी आईटी की, कि पहले एक दिन पहले निफ्टी आईटी यहाँ पर था, फिर यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ पर आ गया। तो अब जो टेल है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये जो स्टॉक है वो कहाँ पर जा रहे हैं। यहाँ पर आप एक तरीके से एंटिसिपेट कर सकते हो। जो बेसिक स्टॉक या फिर कोई भी इंडेक्स का बेसिक वो डायरेक्शन होती है, वो होती है इम्प्रूविंग से लीडिंग, फिर लीडिंग से वीकिंग, फिर वीकिंग से लेगिंग, फिर ये फिर से घूमता जाता है। टेल लेंथ हमें बताती है कि अगर तो टेल लॉन्गर हो रही है तो जो हमारा सेक्टर है वो एक्सलेट कर रहा है, और जो टेल अगर छोटी हो रही है तो वो हमारा डी एक्सलेट कर रहा है। आप इस एप्लीकेशन में आर एस पीरियड, आर मोमेंटम पीरियड और टेल लेंथ भी सिलेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। ये देखो अब मैंने सारे फीचर दिए हुए हैं। आप जो टाइम डाटा पीरियड है, टाइम फ्रेम है, वो भी सिलेक्ट कर सकते हो अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से, कि आप इंट्राडे कर रहे हो, लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए आपको या शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, जैसे मर्जी। मैं आपको एक बार बेसिक सा दिखाता हूँ कि ये स्टार्टिंग में दिखेगा कैसे। अरे ये देखो मैंने यहाँ पर बताया भी हुआ कि इसे यूज़ कैसे करना है।
इसमें बेसिकली फायर्स का एपीआई यूज़ हो रहा है। आपको फायर्स का एपीआई जो है डाटा के लिए वो चाहिए होगा, एपीआई पिन जो ये आईडी होती है वो। बस फिर आप यहाँ पर सिक्योरिटीज़ ऐड करोगे, जैसे कि ये कुछ डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटीज़ मैंने डाली हुई हैं। मैं यहाँ पर क्लियर ऑल कर देता हूँ। तो नीचे आके देखोगे पॉपुलर एनएससी सिंबल्स, आप यहाँ से भी डाल सकते हो, यहाँ से टाइप करके भी डाल सकते हो। आप निफ्टी जो बेंचमार्क सिंबल है वो सेट करोगे, निफ्टी 50 या निफ्टी फार्मा जो भी आपने करना, निफ्टी बैंक वो करोगे। ये सारी सेटिंग्स करने के बाद जनरेट आरआरजी चार्ट्स का ऑप्शन है वो आप लगा दोगे, तो यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर आरआरजी चार्ट्स शो हो जाएगा। एटलीस्ट वन सिक्योरिटी जनरेट अ चार्ट। तो आप ऐसा करता हूँ, कोई भी सिक्योरिटी ऐड कर देता हूँ, बाकी ये सबको स्टॉक्स वगैरह को हटा देता हूँ। डी लैंग्वेज छोटी कर देता हूँ कि थोड़ी सी क्लैरिटी रहे, और जनरेट चार्ट्स करके दिखाता हूँ। ये आरआरजी चार्ट्स हमारे बन रहे हैं। तो आप यहाँ पर जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हो। जो अपना जो चार्ट है वो HTML फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हो, और यहाँ पर आपको समरी टेबल मिल रहा है जिसको आप CSV फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हो। ये डाउनलोड होगी मेरी CSV फाइल। तो मैं ना आपको ये पूरा फोल्डर जो है जिप फाइल है वो आपको मैं सेंड कर दूंगा आपकी मेल आईडी के थ्रू। तो आपने ना अपना जो फायर्स है, फायर्स में जाके आप यूट्यूब पे कोई वीडियो सर्च कर लियो कि क्लाइंट आईडी या सीक्रेट की आईडी कैसे ढूंढते हैं। आपने फायर्स में जाके अपनी जो क्लाइंट आईडी है और सीक्रेट की आईडी है वो यहाँ पर पेस्ट कर देनी है, .env फाइल में यहाँ पर पेस्ट कर देनी है आपने। और यहाँ पर आपने रिडायरेक्टरी URL पेस्ट कर देना। फिर आपने ये ऑथेंटिकेट फायर्स वाली जो फाइल है इसको आपने रन करना है। ये सारा कोड है पाइथन में, है पाइथन में रन करना है आपने। तो आपके पास एक एक्सेस टोकन जनरेट होगा, एक्सेस टोकन, फायर एक्सेस टोकन जनरेट होगा। आपने वो यहाँ पर पेस्ट कर देना है, इससे कि आपका जो हिस्टोरिकल डाटा है वो इस जो पूरी ऐप है हमारी इसको मिल पाए। जो जो कैलकुलेशंस हैं जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ कि कैसे कैलकुलेशंस जा रही हैं वो आप देख सकते हो। ये रिलेटिव रोटेशन ग्राफ की कैलकुलेशन, आप इन कैलकुलेशंस को अपने हिसाब से एडजस्ट या फिर इम्प्रूव भी कर सकते हो। ये के की कैलकुलेशंस नहीं है, ये बेसिक कैलकुलेशन है। ये एक तरीके से ये टीचिंग पर्पस के लिए मैंने आपको बनाया है। इससे आप अपनी पर्सनल स्ट्रेटजीज यूज़ कर सकते हो। ये कोई इंडिकेटर मतलब कि कोई ये सिग्नल नहीं देता कि कहाँ पर बेचना है कहाँ पर खरीदना है। ये बस एक तरीके से अपने जो अपनी स्ट्रेटजी है उसमें आप ऐड कर सकते हो कुछ भी। तो मैंने एक पूरी redmi.md की फ़ाइल यहाँ पर डाली हुई है, वो आप पूरी पढ़ सकते हो कि कैसे आपने ये चीज़ चलानी कैसे है। तो पहले तो आपने एक टर्मिनल खोलनी है। टर्मिनल खोलने के बाद फिर जहाँ पर आपका फ़ोल्डर है वहाँ पर आपने जाना है। जैसे कि मेरा फ़ोल्डर डेस्कटॉप पे RRG के नाम, RRG फ़ोल्डर के अंदर पड़ा है, ठीक है। उसके बाद आपने जो ऑथेंटिकेट फायर्स नाम की फ़ाइल है उसको रन करना है। ऑथेंटिकेट फायर्स नाम की फ़ाइल से रन करने को पहले आप ENV में अपनी क्लाइंट आईडी सीक्रेट की और रीडायरेक्ट URI पेस्ट कर देना। मैंने इस वीडियो में नहीं बताया कि कैसे हम अपनी जो आईडी है वो जनरेट कर सकते हैं। आप वो यूट्यूब पे कहीं पर देख सकते हैं, बहुत ईजी होती है। अगर आपको दिक्कत है तो मुझे आप कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपको बता दूँगा। इसको करने के बाद आपने यहाँ पर जाके स्ट्रीमलिट लिखना है, आपने स्ट्रीमलिट या फिर आप कॉपी भी कर सकते हो यहाँ से readme.ly यहाँ पे आपने स्ट्रीमलिट app.py को रन करना है। इसके लिए आप ये कमांड कॉपी करोगे और यहाँ पर जाके पेस्ट कर दोगे। इस अगर आपको आप यहाँ इसको रन करोगे लोकल URL खुलेगा, उसको आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद ब्राउज़र खोल के वो URL यहाँ पर पेस्ट कर देना है। आपका जो चार्ट्स है वो खुल जाएगा। आप इनिशियलाइज़ फायर API का बटन दबाओगे, उसके बाद अपनी सेटिंग्स हैं वो आप यहाँ पर कर सकते हो। यहाँ पर मैं कैसे यूज़ करना है वो भी एक बार बता भी दिया है, यहाँ पर लिख भी दिया है। तो आपको अगर ये फ़ाइल जो अपनी ये एप्लीकेशन चाहिए
तो मैं ना डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म भर दूंगा, RRG चार्ट एक्सेस फॉर्म का गूगल फॉर्म है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आपने बेसिकली यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी भरनी है, नेम आप भर सकते हो या नहीं भर सकते, आपकी मर्जी है। आपने मेरा चैनल करके प्रोटोकॉल खोलना है, सब्सक्राइब करना है, स्क्रीनशॉट लेना है और यहाँ पर अपलोड कर देना है। ये स्टेप पर नेसेसरी है। तो फिर जो ईमेल एड्रेस आपने यहाँ पर भरी होगी, मैं वहाँ पर आपको एक ज़िप फाइल भेज दूँगा विद स्टेप्स कि आपने कैसे-कैसे ये जो एप्लीकेशन है ये रन करनी। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये चार्ट्स कोई सिग्नल प्रोवाइड नहीं करते, ये बेसिकली आपकी स्ट्रैटेजीज़ को और इम्प्रूव करने के लिए है। तो यही थी आज की वीडियो। मुझे ना एक बताइए वो चीज़ कि जो मेरा बैकग्राउंड होता है यहाँ पर ये ब्लैक होता है, इसको आप ब्लैक या कहीं डार्क मोड पर रखना चाहते हो, ये वाइट ज़्यादा बढ़िया है, ये आप कमेंट करके मुझे एक बार बता दियो नीचे। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आपको ये जो फाइल है वो चाहिए तो प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म भरें, मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करें, मैं आपको ये फाइल पूरी सेंड कर दूँगा। तो थैंक यू, टाटा।